हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्यों लिया, मुझे पता है कि जब मैं 9th-10th में थी तो बहुत स्ट्रगल करती थी। एक तो जो टेबल होती है साइन 30 साइन 45, वो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। और दूसरा ये कि जैसे ये छोटी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, थोड़ा इनमें कन्फ्यूजन हमेशा रहता था। शुरू शुरू में रहता था, बाद में तो क्लियर हो जाता है। बट मैंने सोचा क्यों ना इसको, जो मुझे लगा कि मुझे ये ट्रिक है इसको जानने के बाद मुझे ये बहुत इजी लगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं ट्राइंगल से रिलेटेड। अब ट्राइंगल हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी 3 टाइप के होते हैं। बट अभी हम यहाँ पे बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल आपका क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो चलो ये मान के चले कि ये एक क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो ये वाली लाइन है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम इसको बेस बोलेंगे। बेस हो गया। जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ये आपका हो गया, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, या कहीं पे हम इसको हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये स्लांटिंग लाइन है इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम इन साइड के बेसिस पे हमने इन 6 रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे याद है, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने शॉर्टकट बताया था, या शायद किसी टीचर ने बताया था कि इसका एक शॉर्टकट है। वो था, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस हो गया, और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ये फर्स्ट रेशियो लाइक P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड वाला मीन्स B/H, और टेन थीटा हो जाएगा आपका P/B मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसी तरह इनका उल्टा, साइन का उल्टा मीन्स 1/sin होता है कॉसेक थीटा, तो 1/sin, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कॉट थीटा हो जाएगा हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 रेशियो हो गए, सिंपल है। बस हमने ये याद किया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, जो मतलब ये तो याद हो ही जाता है, एक चुटकुला काइंड ऑफ। तो इसके बेसिस पे मुझे ये, उसके बाद मैं ये चीज़ें कभी नहीं भूली। एक और जो छोटी चीज़ है, मतलब छोटी तो नहीं है, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जनरली हम ये वैल्यूज़ भूल जाते हैं। तो एक मतलब हम इससे इजीली बना सकते हैं इस टेबल को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे सबसे पहले मैंने साइन थीटा लिखा है, और यहाँ पे अलग अलग डिग्रीज जो है थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे लिखी हैं। अब हमें सबसे पहले एक लाइन निकालनी है, और उस एक लाइन के बेसिस पे हम पूरी टेबल को क्या कर सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, 0 डिग्री में 0 लिखा, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे लिखा हमने 4, 90 डिग्री के नीचे लिखा 4। सबको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी और इसको भी। फिर इसका लिया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका ये और ये। इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये रिस्पेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। तो 0/4, तो 0 आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होगा। ये देखिए 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 है, तो ये आ जाएगा आपका 1 का 1 ही आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा 2, तो ये आगे 1/2। ये देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जो 4, तो ये आ जाएगा आपका 1/√2, और ये आ जाएगा हमारा √3/2, और 4/4 की वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू आई 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू आई 1/2, ये आई 1/√2, यहाँ पे आई √3/2, और ये आई 1। अब देखिए कॉस थीटा के लिए हमने क्या करना है। कॉस थीटा के लिए जैसे हमने ये ऐसे करके लिखा है, कॉस थीटा के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो जैसे साइन 90 है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। कॉस 30 के लिए हम लिखेंगे यहाँ से, तो हमने ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2, 1/√2, 1/2 एंड
ज़ीरो। मतलब जो साइन थीटा, जो साइन के लिए ज़ीरो से लेके ऐसे शुरू हो रही थी ना, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो कॉस थीटा के लिए ये वैल्यूज़ जो हो जाएंगी, जो साइन की वैल्यू आ रही उसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने लिख दिया। अब आपको पता ही है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इनको डिवाइड करेंगे 1/2 बाई 3 √3/2, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1/√3। 1045 की वैल्यू आ जाएगी 1, ये आ जाएगा 1060 √3, और 1/0 आपको पता है क्या, इन्फिनिटी लिख सकते हैं या नॉट डिफाइन लिख सकते हैं। अगेन कॉट थीटा के लिए हमने जैसे साइन को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा, तो कॉस की वैल्यू ऐसी ही टेन थीटा का जो वैल्यू है, अगर हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉट 0 डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। फिर कॉट 30 हो गया √3, कॉट 45 तो 1 ही होगा, कॉट 60 हो गया 1/√3, और कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ सेक आपको पता है कि सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो अगर कॉस की सारी वैल्यूज़ को हम 1 करें तो ये आ जाएगा, तो 1/1 1 ही होगा, ये आ जाएगा आपका 2/√3, फिर ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2, और अगर 1/0 करेंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ऐसे ही कॉसेक जो होती हैं वो साइन के, कॉसेक मीन्स होता है 1/sin, तो 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम इसको। ये हो जाएगा आपका 2, ये तो √2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/√3, और ये आ गया आपका 1/1, तो ये आ जाएगा 1। तो है ना सिंपल, मतलब बहुत ही इजी है, और मुझे लगता है कि इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। एक बार बस आप ये लाइन को याद कर लोगे ना, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डाउट है, या आपको लगता है कि इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन मतलब उसको इजी तरीके से मैं बताऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।